प्रेस वार्ता का मुख्य विषय कर्नाटक की जीत के बाद सभी हरियाणा के साथियों की ये इच्छा थी कि श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का हरियाणा में भव्य स्वागत किया जाए। 14 तारीख को सुबह 10 बजे टिकरी बॉर्डर दिल्ली से शुरू होकर बहादुरगढ़, रोहतक, जुलाना, जींद, जाना, नरवाना, कलायत और फिर कैथल में शाम को 6 बजे पहुँचेगा। उस बारे में बातचीत करेंगे आप सभी साथियों का। क्या शेड्यूल रहेगा? शेड्यूल ये रहेगा कि सुबह 10 बजे वो टिकरी बॉर्डर से चलेंगे। पहले टिकरी बॉर्डर पे पूरे हरियाणा के साथी उनको रिसीव करेंगे और रोड शो के रूप में सांपला से होते हुए बहादुरगढ़, रोहतक, पूरी बेल्ट से आते हुए 8 विधानसभाओं से होते हुए नरवाना, कलायत और फिर कैथल में शाम को तित्र मोड़ से कैथल के सारे साथी 8 विधानसभा रोहतक, बहादुरगढ़, सांपला, जुलाना, जींद, जाना, नरवाना, कलायत और कैथल में क्या तैयारी कर रखी है? कैथल में बड़े जोश के साथ यहाँ जितने साथी आ जाओ, आ जाओ यहाँ माफी चाहूँगा। कैथल में क्या तैयारी है? कैथल में जो सभी साथी बैठे हैं, MC साहबान भी बैठे हैं और बहुत अन्य साथी भी बैठे हैं। कैथल शहर में तित्र मोड़ से और जो हमारी नई अनाज मंडी है ट्रेन के पास, वहाँ से सभी साथी उनको रिसीव करके जुलूस के रूप में पहले चुंगी, जो हमें जींद चुंगी हम जिसे कहते हैं, वहाँ पर स्वागत रखा है साथियों ने। उसके बाद अनिल भाई ने और इनके साथियों ने मालटाउन में, राम निवास जी बैठे हैं, इनके साथियों ने सबने जो कोलिएटा पे, पृथ्वी जी जो हमारे पुराने MC भी हैं और पृथ्वी जी बड़े सामाजिक साथी हैं, उनकी तरफ से जब हम पुल उतरते हैं पुराने रणजी प्रदर्शन रणधीर सिनेमा के पास नरोला जी और प्रदर्शन जी और उनके सभी टीम पुराने रणधीर सिनेमा के पास प्रोग्राम रखा है। फिर 5-6 वार्डों के साथियों ने इकट्ठे होकर हमारे पुराने बस स्टैंड के पास, पुराने बस स्टैंड के बाहर प्रोग्राम रखा है। बैकवर्ड समाज के साथियों ने जो आपका प्रेस क्लब है, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी है, उसके बाहर प्रोग्राम रखा है। और फिर बाकी शहर के बचे हुए सभी साथियों ने, जिसे हम अपना पुराने शहर का एरिया कहते हैं, क्योंकि जुलूस को हम शहर की तरफ ले जा नहीं सकते, रस ज़्यादा हो जाता है, शहर में परेशानी होती है। देवा चौक में एक भव्य प्रोग्राम रखा है, चाहे धर्मवीर भाई हो, चाहे महेश भोगिया जी हो, चाहे सोनू सेठ जी हो, इन्होंने मोर्चा संभाला है वहाँ का। और मेरे साथ बैठे हैं पंडित जी कहाँ गए, दिनेश शर्मा जी हो, इनका वार्ड भी वहीं पड़ता है, इन्होंने देवा चौक में प्रोग्राम रखा है। उसके बाद कैथल के कुछ क्लब, चाहे वो लॉन्स क्लब हो, कैथल क्लब हो, उन्होंने पुरानिया पेट्रोल पंप पे प्रोग्राम रखा है। उससे आगे फिर डांड रोड पे, क्योंकि डांड रोड से होते हुए किसान भवन आएंगे। उसके बाद प्रोग्राम रखा है आपका शमशेर गोतियों की तरफ से, मुरारी गेरा जी की तरफ से, कैप्टन जयवीर की तरफ से, जो आपका डांड रोड पे चौक है जहाँ सतियाँ हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर खुली जगह है। हमने साथियों ने मिलकर निशान जगह ऐसी चिन्हित की हैं जहाँ आने जाने वाले साथियों को दिक्कत ना हो, साइड में थोड़ी जगह हो जहाँ टेंट लगाकर सभी साथी स्वागत कर सकें। उससे अगला प्रोग्राम रखा है विजय भाई ने, और क्योंकि इनका वार्ड पड़ता है सेक्टर 20। और उससे अगला चौक के बाद का प्रोग्राम रखा है PL भारद्वाज जी ने, हमारी बहन सुशीला शर्मा जी ने, दरबारा नैन जी और जितने भी हमारे सेक्टर के साथी हैं। और उसका समापन यहाँ किसान भवन पर। कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस को और रणदीप सुरजेवाला को कितना फर्क होने वाला है? देखिए, हर जीत आपका हौसला बढ़ाती है। पहले हिमाचल जीत ने कांग्रेस का हौसला बढ़ाया, फिर कर्नाटक की भव्य जीत ने हौसला बढ़ाया, और सभी साथी ऐसे मिलकर मेहनत करेंगे तो आने वाले 4 राज्यों के चुनावों में भी और उसके बाद MP के चुनाव में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जीत तो हमेशा आपको हौसला ही था। सुरजेवाला का स्वागत है या शक्ति प्रदर्शन है? शक्ति प्रदर्शन किसके खिलाफ होगा? ये तो साथियों की इच्छा थी, पूरे हरियाणा के साथियों की, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2021 सितंबर में उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया है और 1.5 साल से, चाहे कोविड चला बीच में, चाहे कर्नाटक का चुनाव चला, कहीं ना कहीं पिछले 6-8 महीनों से कर्नाटक की व्यवस्था के कारण पूरे हरियाणा के साथियों से समेत कैथल के साथियों से कहीं ना कहीं दूरी रही, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की एक खासियत है, वो जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं उसे बड़ी ईमानदारी और बड़ी शिद्दत से निभाते हैं। तो 6 महीने उन्होंने साथियों से स्वीकृति लेकर कर्नाटक को संभाला, जिसके बहुत अच्छे नतीजे आए। तो साथियों की एक इच्छा थी कि उनका पूरे हरियाणा में एक भव्य स्वागत किया जाए। सांसद बनने के बाद भी हम प्रोग्राम नहीं कर पाए थे, उसका भी इसी के साथ में जो सभी साथियों की इच्छा से
जब महासचिव बनाए गए थे तब इसी तरह का जो स्वागत निकाला गया था वो सोनीपत रूट करनाल इस बेल्ट से निकाला गया था जीप रोड से। जब पूरा रूट चेंज किया गया, क्या लगता है कि इस जो रूट इस बेल्ट का ये कहीं ना कहीं इस बेल्ट में कहीं ना कहीं ये माना जाए कि सुरजेवाला आने वाले टाइम में जो सीएम पद के जो कैंडिडेट है और भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे? सीएम पद का फैसला छोटे भाई चुनाव होने के बाद, एमएलए बनने के बाद होता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की पिछले 37 वर्ष के राजनीतिक कार्यकाल में एक ही खासियत रही है, सबसे ज़्यादा ईमानदारी से अगर पार्टी के लिए अपनी स्वयं का पर्सनल नुकसान सह के भी पार्टी के लिए, ईमानदारी के लिए अगर काम किया है तो उसी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने किया है। अब भी राहुल गांधी जी से बात करने के बाद, स्वीकृति लेने के बाद कि मुझे एमपी के चुनाव तक मेरे गृह राज्य में ज़्यादा काम करने दीजिए, तो ये हरियाणा का काम शुरू किया गया ताकि हरियाणा में भी आने वाले चुनावों तक ऐसा अच्छा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनाया जाए ताकि सरकार वापस कांग्रेस की हरियाणा में आ सके। क्या चलो कितना टाइम लगेगा? हाँ, हरियाणा में आप देखेंगे सभी साथी इस प्रोग्राम के बाद से हर हफ्ते एक दिन कम से कम कैथल डिस्ट्रिक्ट और जहाँ भी साथी हरियाणा में हर जगह आपके भगवान के आशीर्वाद से और उनकी मेहनत से, यूथ कांग्रेस के समय से हरियाणा के हर जगह उनके साथी हैं जो बड़ी बेसब्री से ये इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे हफ्तों में वो प्रोग्राम कब करेंगे। ये उसकी शुरुआत है। किसान महापंचायत करेंगे जी, किसानों को आप सभी साथी देख रहे हैं किसानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है पिछले एक साल से। खास तौर पर हमारी बहनें जंतर मंतर पर बैठी, इतने दिन आंदोलन चला, कोई रिजल्ट नहीं। उल्टा उनसे पूछा जा रहा है कि तुम सबूत दो। कोई और आदमी होता तो पहले उसे जेल में किया जाता, फिर बात की जाती। अब पता नहीं मोदी जी की या अमित शाह जी की क्या मजबूरी है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। रही किसानों की बात, इतनी बर्बरता से सिर्फ एमएसपी मांगने पर इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज करना और उसके बाद जेजेपी और बीजेपी वालों के उल्ट सुल्ट बयान देना कि भाई हाईवे तो खाली करवाना है, तो कोर्ट क्या देखने से करना, इससे बुरा और क्या करेंगे किसान। लेकिन उनकी ही पार्टी के महासचिव दिग्विजय कह रहे हैं कि वो सूरजमुखी के एमएसपी चाहे मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं? दोनों भाइयों का एक ही तरीका है, एक खट्टर साहब की बोली बोलो, एक उसके खिलाफ। हर मुद्दे पर दिग्विजय का और दुष्यंत का कभी भी आप देख लीजिए बयान सेम नहीं मिलेंगे। दुष्यंत सरकार के फेवर की बात करेगा और दिग्विजय सरकार के खिलाफ बात करेगा ताकि लोगों में कहने को ये रहे कि हमने तो आपके खिलाफ, आपके हक में आवाज़ उठाई। आजकल तो उनकी गठबंधन का ही भगवान जाने क्या चल रहा है, तो देखते हैं कितने दिन की दोस्ती है। उन्होंने कहा था कि जब सरकार बनानी, स्टेबल सरकार देने के लिए फैसला लिया गया था गठबंधन का, जो अब सरकार चल रही है वो मजबूरी की है या अपने मुँह से तो वो मजबूरी की कार्य, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी नजर आ रही है। क्या मानते हैं आप? ये गठबंधन की सरकार नहीं है, ये ठगबंधन की सरकार है कि तुम हमारा फायदा करो, हम तुम्हें सपोर्ट देते रहेंगे, इससे आगे कुछ नहीं। निर्दलीय विधायक को समर्थन कर रहे हैं सरकार को? निर्दलीय विधायक कुछ को मंत्री बनाया गया, कुछ को चेयरमैन बनाया गया, इसी बात के लिए सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आज जेजेपी की ये हालत हुई है, बीजेपी उसको छोड़ना चाह रही है और जेजेपी उसको पकड़ के बैठी है। अगर दुष्यंत चौटाला जी इतने ही किसानों के हक के आदमी होते तो वो किसानों के हक के महकमे लेते, इरिगेशन का महकमा लेते, पावर का महकमा लेते, एग्रीकल्चर का महकमा लेते। महकमे वो लिए हैं जिनमें मलाई है, तो किसानों के हक का बात करना तो उनके मुँह से वैसे ही अच्छा नहीं लगता। जब चुनावी साल नज़दीक होता है तो सरकार कुछ हम लोगों के लिए करती है, इन आंदोलन क्रश किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है या इनकी सुनी नहीं जा रही है। आपको क्या लगता है सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है? अहंकार बड़ा भयंकर हुआ है हमारे खट्टर साहब को भी, मोदी साहब को भी, और मतदाता बड़ा जागरूक है, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो, बड़े बड़ों का अहंकार खो देता है। एक तरफ जहाँ मोदी सरकार 9 साल के सफल आयोजन को लेकर अपना प्रचार प्रसार कर रही है, कहीं ना कहीं जानकारी निकल आया भी जो इनके मुख्यमंत्री हैं जहाँ जहाँ प्रदेश में सरकार है वहाँ इनको कहा गया है कि आप क्षेत्रीय दलों में आप संपर्क बढ़ाएं, हमें कहीं ना कहीं सरकार 2024 बनाने के लिए क्षेत्रीय संगठनों का सहयोग लेना पड़ सकता है। बीजेपी का इंटरनल सर्वे ही एमपी की सीट्स के बारे में उन्हें बहुत अच्छा कुछ नहीं दिखाया। और रही 9 साल की सफल सरकार की, जिस दिन उन्होंने यहाँ प्रोग्राम किया तो वहाँ से क्रॉस करते हुए मेरे मन में अचानक एक बात आई, एक बड़ी हंसी सी आई। कैथल में 9 साल से एमपी में और सरकार भी बीजेपी की तकरीबन 8.5 साल से, जब हमारे जैसी डिस्ट्रिक्ट को ही कुछ नहीं मिला तो बाकी देश के लिए क्या किया। पूरी डिस्ट्रिक्ट
जिसमें 4 हल्के आते, कोई एक काम तो गिना, कोई सड़कें, कोई बिजली घर, कुछ भी तो नहीं किया। बात करते हैं सुशासन की, किस चीज़ का सुशासन है? किसानों पे और पहलवानों पे लाठियाँ मारने का सुशासन है। बीजेपी अमित शाह की रैली करने वाली है। अगर बात करें तो सिरसा में कहीं ना कहीं आगामी चुनाव के लिए रणनीति तय हो चुकी है, तो कहाँ पर देखते हैं? चुनाव बहुत नज़दीक है, 8 महीने ही काफ़ी, 8 महीने ही बाकी है जी। तो अब तो रैलियाँ तो सभी पार्टी की शुरू होंगी। लगता नहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार कर रही है जी। तो लगता नहीं है धुरंधर नेता समीकरण बदल सकते हैं? अमित शाह खुद आ रहे हैं हरियाणा। अमित शाह जी और मोदी जी 35-35, 40-40, 70-70 रैलियाँ करके आए कर्नाटक में, कितने समीकरण बदल हुए जी। जिस जगह पर मोदी जी गए हैं वहाँ पर केवल 3 सीटें आई, 32 रैली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करने के बाद, जबकि प्राइम मिनिस्टर देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं। बीजेपी की सरकार में विकास कार्य कैथल में बहुत काफ़ी धीमी गति से चला है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आपसे? धीमी गति से नहीं भाई साहब, मुझे तो नज़र ही नहीं आता। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इसी हल्के में घूमता हूँ, मुझे आज तक कहीं कोई विकास कार्य नज़र नहीं आया। कोई नया स्कूल, कोई नया कॉलेज, कोई भी एक नया धारा। एक ड्रामा आज से 3-3.25 साल पहले किया गया था कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक सिंगल ईंट भी तो नहीं, एक लोहे का बोर्ड लगा था, वो भी बता रहा था। अभी 4 दिन पहले यहाँ शिक्षा मंत्री गौरपाल नंबर आए थे, तो उनका प्रोग्राम था गांव में। कहीं ना कहीं विधायक लीलाराम पोर्टल को लेकर उनके सामने अपने राजनीति जताते नजर आए, तो वहीं शिक्षा मंत्री उनके पक्ष में नजर आए मुख्यमंत्री के। क्या लगता है जो पोर्टल है ये सरकार ठीक काम कर रही है या विधायकों को कहीं ना कहीं कुछ आगे मलाई चाटने का मौका नहीं मिल रहा? ऐसा लीलाराम जी तो धन्य है, जिस दिन वो बने उसी दिन से कहना शुरू कर दिया कि मेरी तो एसपी नहीं सुनता, मेरी तो सरकार नहीं सुनती, मेरी तो डीसी नहीं सुनता। पिछले 6 महीने से वो बीजेपी के किसी भी प्रोग्राम में जब नहीं जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, चाहे उनका प्रदेश प्रभारी आए चाहे कोई भी आए। कटवाड़ गांव में स्कूल के इनोग्रेशन के प्रोग्राम में जरूर गए, पोर्टल की बुराई करके आए। शिक्षा मंत्री तो बोलेंगे ही सीएम साहब के हर में, जहाँ एमएलए की सुनवाई नहीं है, उन लोगों की सुनवाई की क्या उम्मीद है? थैंक यू। थैंक यू भाई साहब। ऐसे बैठो वीडियो में।